इधर मिलो बस। अरे थैंक यू जी, थैंक यू जैन साहब, धन्यवाद। थैंक यू। और जी लाल जी, गोपाल जी, उड़िया जी, वाह जी, वो वसंत तो थोड़ा ही ठीक है सर, वो कमाल है। थैंक यू वाह जी, बहुत बहुत मेहरबानी। वाह अरे गुप्ता जी, जैन साहब रुकता जाओ। जैन साहब प्रधान इतने मल्होत्रा जी प्रधान है। थोड़ी देर में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दें सभी। बोलो वृंदावन बिहारी जो आप एरिया में काम हो रहे हैं, श्रीमती सोनिया सूद जी का और उमेश सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के साथ रहते हैं। मेरे को याद है कि जब हम इलेक्शन में यहाँ पर आए थे, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हाँ, मैं चंडीगढ़ में अटल जिले का जनरल सेक्रेटरी हूँ भाजपा का। तो जब हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी 8-9-10 सेक्टर में, इस वार्ड में, तब हमने देखा था डोर टू डोर लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं थी कि जो भी अपना पार्षद यहाँ से चुनकर आता है वो हमारे बीच में रहे, हमारा काम करे। मेरे ख्याल से मैं उस दिन के बाद, इलेक्शन के बाद आज आया हूँ पहली बार। तो मेरे जी हर बार इन्विटेशन भेजते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इनका प्यार है। बट मेरे विचार से आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही होंगी, और जो थोड़ी बहुत ही रहती भी होंगी, रहता है, जो बंदा काम करता है 1-8% रहता ही है काम। बट हम जो काम हो रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करें, और जो काम होने वाले हैं उसकी तरफ प्रेशराइज करें। देखो, जनप्रतिनिधि होता है आपके बीच में, जब तक आप उसको प्रेशराइज नहीं करोगे ना, तो थोड़ा बहुत होता है यार ठीक है, वो कहता है बाकी काम तो हो रहे हैं ना। प्रेशराइज करते रहो, आपके अपने हैं, आपके घर के बंदे हैं, इनको पकड़ के भी आप अपना काम करवा सकते हो। और मेरे विचार से तो इनकी जैसे नेचर है, जैसे बीच में रहने की, समाज के बीच में रहने की, और आप लोगों के प्रतिनिधियों के बीच में रहने की, मेरे ख्याल से ये काम करवा रहे होंगे, और जो होने वाले काम है वो भी पूरा जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से इनकी कोई कमी नहीं होगी। होता है 1-8% काम नहीं होता, कोई भी काम करने वाली की इच्छा शक्ति होती है ना, कोई भी परफेक्ट बंदा हो उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ रह जाता है। पर बजाय हम इसके कि कुछ रह गया है, और जो काम 90% 95% हो गए हैं उसको अप्रिशिएट न करो, तो हमारे लिए वो भी बुरा बात है। तो एक बार आपकी पार्षद के लिए और उमेश जी के लिए अप्लास, तालियां बहुत बहुत। अब हाँ जी, हाँ जी, सुभाष जी, हाँ जी, पट्टी है ना जी, जगह का नाम है, वहाँ के हमारे हरियाणा के प्रेसिडेंट देखा। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आपके लोकल एरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले और मल्होत्रा जी हैं, मैं उनको माइक दे रहा हूं कि वो आगे बोलेंगे। साई राम, आप सभी के देशवासी भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रधान है श्री कौड़ा साहब हैं, मल्होत्रा जी और कौड़ा साहब जो भी है, कौड़ा साहब की एक सिस्टर शारदा कौड़ा जी, वो हमारे बहुत ही नज़दीकी हमारी बहन ही मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरी समाज में बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ स्कूल भी था और भगवान की भक्त भी थी और बहुत कार्य किया। ये जो सेक्टर 9 है बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, 9 नंबर बहुत ही अच्छा एक भगवान की कृपा से मिलता है। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम 9 सेक्टर में रह रहे हैं।
दूसरे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे ये 9 सेक्टर की जो पार्षद है बेटी सोनिया, मैंने तो अपने 75 साल की उम्र में ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखा जो इतनी डाउन टू अर्थ है। और इनके मन में, दोनों के मन में हमेशा रहता है कि हम सेवा के कार्य में लगे हैं, क्या कर पाए हैं कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, या हम क्या और अच्छा कर पाए कि हम मानवता की सेवा करें। ये दोनों स्पिरिचुअल भी हैं, दोनों भगवान को मानने वाले भी हैं। फिर भी जैसे अभी अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, उसके लिए भी हमारे सब लोग रेजिडेंट्स की कोई ना कोई रहती है कि ये हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं भी इनको फ़ोन करता, सुबह मैंने फ़ोन किया कि ये अभी थोड़ा सा, तो आप ज़रूर आप इनको आशीर्वाद भी दीजिए और कहते भी रहिए कि ये हम और ये काम कर सकते हैं। एक मैं सिर्फ ज़रूर, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था और इस मीटिंग में भी मैं प्रार्थना करता हूँ सबको, हमारे पार्षद और हमारे उमेश जी इतने अच्छे हैं, इतने सोशल हैं और दुख सुख में हमेशा सभी के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे 9 सेक्टर में ये भाईचारे की बहुत भारी कमी है। ये मैं अपनी जो एसोसिएशन है उनसे भी प्रार्थना करता हूँ और ये हमारी पार्क की कमेटी में भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं या दोनों मियाँ बीवी रह गए हैं, दोनों में से एक रह गया है, तो उनकी कोई सोशल कोई कॉन्टैक्ट्स या कोई उनको देख रेख करने वाला। देखो हम सब जानते हैं कि कोई घटना घटती है या बीमार हो जाता है तो रिश्तेदार भाई बहन तो दूर से आएगा, लेकिन जो पड़ोसी है या वो तो इमीडिएटली हॉस्पिटल वही उसको लेके जाएगा, वही उसकी देख रेख कर सकता है। तो मेरी तो ये प्रार्थना रहेगी कि हम एक दूसरे का ज़रूर ध्यान रखें कि चाहे आपने गली मोहल्ले में है या मैंने आज अभी हमारे हरियाणा स्टोर के राम भजन जी हैं, मैं तो इतना खुश हुआ हूँ कि ये हमारी एसोसिएशन में ये अभी सक्रिय हुए हैं। इतना अच्छा, इतना बढ़िया इंसान मैंने नहीं देखना। जो ये आज भी मैंने कहा कि हेल्पलाइन शुरू कीजिए इस 9 सेक्टर में, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ किसी तरह की भी हो तो वो उसको फ़ोन कर सके और वो इमीडिएटली उनकी मदद कर सके। ये मेरी प्रार्थना है। ओम श्री साईं राम। और पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी एंड मेरे दूसरे भाई और बहनों, आपका यहाँ पे आना बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब उन्होंने पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी वालों ने दिया। मैं थोड़े से शब्द बोलूँगा। जो मैडम सोनिया है ना, शॉर्ट पीरियड में मैंने ये देखा इनकी वर्किंग। जब मैं कोई भी टेलीफोन करता हूँ, अगर ये थोड़ी देर होती है, मिस कॉल लग जाती है, ये उसकी रिस्पॉन्स बहुत जरूर देते हैं। इसमें ऐसा होता है वो आदमी की डिफिकल्टी आधी हल हो जाती है, वो हील अप हो जाता है। इनकी नेचर ये मेरे को बहुत पसंद है। मैं पिछली बात नहीं करता। मोर ओवर इन्होंने शॉर्ट पीरियड में 6 मरला डेवलपमेंट, अपना 6 मरला प्लॉट में बहुत समस्या थी कई सालों से। उनके जब मानसून आता था, उनके घरों में पानी भर जाता था, उनके लिए आफत आ जाती थी। एक मुहावरा है, अल्लाह दाने पाने, ये दाने नहीं, जिले बरसात आती सी वो लोगों को घबराहट हो जाती सी कि साडे घरों दे विच पानी। बड़ी कारस्पॉन्डेंस की, बड़ा कुछ किया, मगर वह हल बिल्कुल नहीं मिला। जब इन्होंने चार्ज संभाला, इमीडिएटली लोगों की समस्या उन्होंने रखी और उन्होंने उसका समाधान कराने के लिए चीफ इंजीनियर, एसडीओ और सारा दफ्तर इकट्ठा कर दिया शुरू में। और उसके ऊपर इन्होंने उसको पानी को रोकने के लिए टेबल स्पीड ब्रेकर बनाए, जो आज उनको रिलीफ मिल गया। अब उनकी तरफ से जितनी मर्जी मानसून हो, उनके घरों में पानी नहीं जाता। मोर ओवर इन्होंने जो पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी की रेनोवेशन 8, 9, 10 हर के पार्क की कोई ना कोई अखबार में खबर आती रहती है, कोई ना कोई पार्क रेनोवेशन के चलता रहता है। क्यों?
एक पार्क ऐसा होता है जिसमें लोग सुबह, बच्चे, बूढ़े और शाम को सैर करने आते हैं, और पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी इसको अच्छी तरह मेंटेन करती है, उसका भी थोड़ा रख रखाव का अपना हक बनता है। मगर इन्होंने सारे पार्क ग्रीनरी सेक्टर में सफाई रखने के लिए पार्क की अपना रेनोवेशन और इसकी यानी रख रखाव बहुत जरूरी है। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और भी डेवलपमेंट काम चालू हो रहे हैं इनकी देख रेख में, ये उनको बड़े इंटरेस्ट से करा रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, जब भी हम बुलाते हैं ये हाजिर हो जाते हैं। इन शब्दों से मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहली दफ़ा देखा कि जब भी टेलीफोन करता हूँ तो यकदम ही सूद साहब जब सोनिया उठा लेते हैं, और उसका जो भी संविधान है, जो भी उसकी सोल्यूशन है, उसको वो करने में तत्पर रहते हैं। मैंने पीछे 3-4 दिन हुए टेलीफोन किया तो मैडम सूद ने उठाया और कहा कि हमारी जो डिफ़िकल्टी है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, और आज सारा कुछ ठीक हो गया, क्लियर हो गया है एवरीथिंग। जो भी हम काम करते हैं वो 1 या 2 दिन में जरूर हो जाता है। ये नहीं कि कोई डिले है, ये नहीं कि कोई हफ्ता लगेगा या महीने लगेंगे, नहीं, दूसरे दिन या तीसरे दिन जरूर हो जाता है। आई एम थैंकफुल टू यू। एंड जो हमारे पार्क की है ये सफाई है, हमारे पास 2-3 माली हैं, सफाई लगे रहते हैं, और जो भी है हम बड़े धन्यवादी हैं कि मिस्टर सूद और इनके मैडम सूद के लिए हमारे जो भी काम है वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। मैं नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स किसी लेवल पे भी होते हैं उनको कांटेक्ट करने के लिए समस्या रहती है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा मैडम सोनिया, उमेश जी, फर्स्ट दे आर ए वेरी गुड पर्सनैलिटी। इनकी जैसी पर्सनैलिटी आई हैव नॉट सीन एवर इन एनी पॉलिटिकल सर्कल। और यहाँ तक सवाल है कि इनको को काम के मैसेज देने के लिए ये हमें मैसेज करते हैं, ये हमें फ़ोन करते हैं, क्या काम है बताइए, हमें नहीं फ़ोन करना पड़ता। ये यहाँ तक इनकी अवेलेबिलिटी की है। आई कंसिडर दैम कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस एज ए फैमिली मेम्बर। वो एक हमें परिवार की तरह हम भी देखते हैं और वो भी देखते हैं, और ऐसा बहुत कम देखा। यहाँ तक काम का सवाल है, ये हर काम को अपना समझ के करते हैं। ये नहीं समझते कि जी मैंने किसी के ये काम करना, हर काम को अपना समझ के। इन जैसा डेडिकेटेड सिंसियर पर्सनैलिटी इन द सर्कल आई हैव नॉट एवर सीन। सो आई विश देम गुड सक्सेस इन देयर कैरियर। एक बहुत बड़ा गड्ढा बना जो कि ड्रेन के ऊपर प्लस रोड भी टूट गई है वहाँ से, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू। तो इफ यू कुड काइंडली हो जाएगा, एक बार देख लेंगे। हाँ, प्रोग्राम के बाद एक बार विजिट करेंगे, यस, चेक करेंगे। थैंक यू। एक बार आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे मेरा प्लीज़। 836 मक्खियों के बीच में रहना, स्मेल के बीच में रहना, ये इजी नहीं। इन्होंने किया, इन्होंने हमारी ये समस्या को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी। और इनका साथ देने वाले मैं धर्मेंद्र, जो जितनी लेबर क्लास है, ओम पाल जी जो हैं, जिनको जब भी फ़ोन करो वो हमेशा हमें अवेलेबल होते हैं, हमें रास्ता दिखा देते हैं, आप फलाने को बात करो। ये तो आज 4 साल से 3 साल से हमारे साथ हैं। तो ओम पाल जी का, धर्मेंद्र का, इन वर्किंग क्लास वालों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब जब भी इनको फ़ोन किया इन्होंने हमारा साथ दिया। तो सोनिया जी और उमेश जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी समस्याओं को स्लोली और ग्रेजुअली ख़त्म करने की कोशिश की है, और ये आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि दोबारा आएँ और दोबारा हमारी बाकी की जो बची हुई समस्याएं हैं उनको भी दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग आते हो, इस चीज़ के लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिलजुल कर काम होते हैं। जब हम बुलाने का भी एक मकसद रहता है कि जब हम लोग आते हैं, कहीं देखते हैं, तो हमें एक तो ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया
क्या हमने ठीक वोट दी थी? हमें लगता है कि हमने अगर ठीक दी थी तो हमारा अंदर से पता, महात्मा कहते कि ठीक दी थी। तो अगर कोई विशेष काम होता है तो आपको अच्छा लगता है कि हमारे नुमाइंदे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है पिछले हफ्ते भी काम किया। अगले हफ्ते एक और पार्क है, एक तो ये कॉर्नर पे आपने देखा होगा अग्रवाल चौक वाला जो पार्क है, इस पार्क की हालात बहुत खराब है, इसका भी शुरू करने का जल्दी काम करने वाले हैं। तो ऐसे काम चलेंगे तो आप लोग आए, इसका धन्यवाद है। तो इसी तरीके हम अगर आप लोगों को बुलाते तो 1 घंटे का समय रहता है, तो जरूर थोड़े। तो पिछले हफ्ते सिक्योरिटी गेट्स की बात हुई थी कि हमारे 9 सेक्टर में मैंने खासकर देखा, आपने भी देखा होगा, हर गली वाले ने अपना गेट लगा दिया। लेकिन एसोसिएशन वाले हैं या चले गए जी? गुरदारी लाल जी, एक इसको विषय को बैठे बैठे रहो, बैठे प्लीज बैठिए, इसको जरूर देखिए। अगर इन कुछ गेट्स को यहाँ से हटाइए, जहां बाहर लगवाने हैं उसको हम नगर निगम से करवा लेते हैं कोशिश करके, नहीं होगा तो किसी मंत्री से पैसे ले लेंगे। तो इन गेट्स पे ऐसी जगह लगवाइए जिसका कोई हिम्मत है, एक बात। दूसरी बात, एक डिस्टर्बेंस भी रहती है कि जगह जगह, अब आप ये आर्य समाज के पास देखेंगे 3 तरफ गेट है, आप आर्य समाज के बैक में देखेंगे वहां बी रोड वाला गेट जो आप वाला है वो तो बंद रहता है, दूसरी तरफ से 511 की तरफ से ट्रैफिक चलता है। तो इस तरीके की व्यवस्था कीजिए, मिलजुल के बैठ के करते, और हर मोहल्ले के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, एक एक 2-2 लोगों को। ये गेट्स की समस्या तभी हल होगी जब आपने काफी साल काम किया, तो कुछ गेट्स को हटाना पड़ेगा और कुछ नए लगवाने पड़ेंगे। एग्रीएबल है कि उन्होंने चौकीदार दौड़ गया, बंद नहीं होते, ला लो। देखिए पता क्या है अपना लूथरा जी, अब हर चीज, अब देखिए इसमें आपकी वेलफेयर एसोसिएशन इन्वॉल्व है, तो उनको भी, उनका भी सहयोग हमें लेना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने मीटिंग की थी, तो घोषणा पत्र था, उसमें हमने स्पेशल कहा था कि हम 8, 9 और 10 की पार्किंग को हटवाएंगे। इन्होंने हाउस में एजेंडे में लिख के दिया, आवाज उठाई आप लोगों की, वो बंद हो गई थी, लेकिन 6-8 महीने वो बंद रही। उसके बाद हमारे से ऊपर के अधिकारियों ने दे दिया, वो हमारे मतलब ये कह लीजिए हमारे हैसियत से ऊपर का काम था, हम नहीं कर सकते थे। हमने बड़ी आवाज उठाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन उस विषय को पेड पार्किंग लग गई है। हम अब भी लगातार कोशिशें करते हैं कि पंचकुला बड़ा छोटा सा सिटी है और यहाँ के दुकानदारों का भी काम इससे प्रभावित होता है, लेकिन कई बार नहीं बात होती। लेकिन हमारे एजेंडे में है, जब कभी बस चलेगा हम हर हाउस की मीटिंग में जरूर कहते हैं कि हर जगह से रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया जा सकता, कई जगह लोगों के लिए भी काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कई बसेस चलती हैं, उनके रूट्स में प्रॉफिट में रहता है रोडवेज, लेकिन कई ऐसे रूट्स होते हैं जहां पर वो घाटे में रहता है, वहाँ प्रॉफिट की बजाय घाटा होता है, नुकसान होता है, लेकिन वो सरकार को चलानी पड़ती है क्योंकि लोगों को सुविधाएं देनी है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, हम इस चीज़ के बड़े खिलाफ है, डेडली अगेंस्ट है। अगली जब हाउस की बैठक होगी तो आप अखबार पढ़ेंगे तो सोनिया जी उस विषय को फिर उठाएंगी। हम लगातार उठाते हैं, सुने या कोई ना सुने, लेकिन लोगों की आवाज़ उठाना इनकी ड्यूटी बनती है। आफ्टर ऑल नगर निगम का जो पार्षद है या मेयर है या एमएलए एमपी है वो आप लोगों की वोट से बनता है। उसके बाद लास्ट विषय आया सीसीटीवी कैमरे का, ये भी अभी नगर निगम लगाने में असमर्थ है, लेकिन हमने इस बार के एजेंडे में 2 चीज़ें ली हैं। एक हमने ये चीज़ ली है कि हम लोग बैठे थे मल्होत्रा जी के घर, वहाँ ये चर्चा हुई थी, जो सड़कें बनी हैं, ये सड़कें सड़क के ऊपर सड़क बना देते हैं, एक बनी, दूसरी बनी, तीसरी, वो उसका लेवल ऊपर चला जाता है कि इसको हम जो है उसको स्क्रैप कहते क्या कहते हैं, हाँ, वो उसको जैसे आपने हाईवे पे तो मैंने खुद देखा है कि इनकी एक मशीनरी रहती है, वो हाँ उसको खुदा खोद के वो बनाते हैं। उसके बाद इनके बेटे ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि इसका 40 से 55% तक जो मटेरियल है वो रीयूज हो जाता है। अगर आपकी माइनिंग, अब आपने देखा जो फ्लड आए हैं, देखिए जब हम लोग बात करते हैं, ये बैठने का एक मकसद रहता है, ये बैठने का मकसद ये नहीं कि हम आए अपनी बात की और चले गए, इसका एक ये मकसद रहता है कि हम लोग बैठ के बात करते हैं। कई बार जैसे मुझे नहीं पता था, हालांकि हमारे जो मेयर है वो चीफ इंजीनियर है ना, सॉरी सिविल इंजीनियर है, तो उन्होंने हमें बताया, उनको भी ये बात ध्यान में नहीं थी। लेकिन इस बार के एजेंडे में हम 100% लेंगे कि नगर निगम के अंदर जो आगे सड़कें बने उन सड़कों को स्क्रैप करके उसके बाद बनाया जाए, क्योंकि इस मोहल्ले में इस तरीके की दिक्कत आई है और हमारे वार्ड में पहली बार इस विषय को उठाया गया। ठीक है जी। दूसरी इन्होंने बात की थी, दूसरी बात कौन सी थी? एक तो सड़कों की थी, उसमें लिखा होगा मेरी वाली, सुनिश्चित करें जो और काम कर सकते हैं वो हम काम करें। कुछ कॉर्नर्स को भी हमने अच्छा बनाने का काम किया, जैसे ये आपके एसपीडी है ना मिस्टर गुप्ता की, इनका घर है 847-48 नंबर कम्युनिटी सेंटर के, वहाँ पीछे हमने बहुत अच्छा काम करवाया
जी जी, तो वहाँ आपके वहाँ भी टाइल्स लगी थी। लॉन्ग करने की इशू। हाँ, तो वो जो है वहाँ पर वो पेड़ भी कटवाए थे, ट्रिमिंग करवाई थी, जड़ से भी कई पेड़ खत्म करवाए थे, तो ऐसा काम। तो अगर कोई विषय रह गया हो तो नेक्स्ट जब ये बारे का काम खत्म हो जाएगा फिर आएंगे, फिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम आप सबका।